नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम ऊर्जा मंत्री व पालक मंत्री नितिन राउत जी के घर पे हैं और उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ बातें पूछेंगे। सर, आपने अर्नब गोस्वामी की कंप्लेंट की है, कांग्रेस को उन्होंने जो सोनिया गांधी को जो बोला था, उस पर कहाँ तक की कार्रवाई शुरू है? नहीं, उस पर काम चल रहा है। अभी इंक्वायरी चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सरकार को अभी कोर्ट में जाने की बात है कि उसके पेपर्स तैयार करेंगे वे इसके बारे में। और एक अभी मुस्लिम प्रतिमंडल अभी आपसे मिलने के लिए आया था। लोग मिल रहे हैं मुझे। नागपुर से कई वर्कर लोगों को, काम करने वाले मजदूर लोगों को यहाँ से ट्रेन से भेजे गए, उनके पैसे भी आप लोगों ने भरे, और क्या क्या सुविधा कर रहे जो मजदूर लोग यहाँ जो फंसे हुए हैं? केंद्र सरकार ने जो भी दिहाड़ी मजदूर है, जो देश के जहाँ जहाँ कोने कोने में फंसे होंगे, उनको वापस उनके गांव तक जाने के बारे में निर्णय किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो मजदूर है, ये हमारे देश के इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये लोग काम करते रात दिन, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था भी चलती है। लेकिन जब लॉकडाउन किया गया, उस समय इनको 4 घंटे की भी मोहलत नहीं मिली। 40 दिनों तक के इनको जिस ढंग से रखा गया, ना खाने को मिला पता था इनका, ना राशन का पता था, ना खुद खर्चे का पता था, ना कुछ था। सरकार जो भी देती थी वो, या NGOs जो खिलाते थे, उस पर इनका काम चलता था। कल जब इनको वापसी जाना था तो इनके पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। तो वो पैसे नहीं थे तो मुझे विभागीय आयुक्त महोदय डॉक्टर संजीव कुमार ने जब ये बात बताई, तब मैंने उनको 5 लाख रुपए भेजकर इन सब लोगों को जाने की व्यवस्था की है। और इस प्रकार से करते वक्त कल मैंने मुख्यमंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, केंद्रीय रेलवे मंत्री को चिट्ठी लिखा कि आप जब विदेश से लोगों को लाते हो, उस पर करोड़ों रुपए आपने खर्चा किया और खर्चा करके उनको देश में लेकर आए। जब गरीब का सवाल आया, क्योंकि यहाँ सब बहुजन समाज के मजदूर है, SC ST OBC के मजदूर है ये, और इनका जब घर जाने का सवाल आया, तब इनका टिकट का खर्चा भी आप नहीं दे रहे। तो ये कहीं तो भी गलत हो रहा है, तो आप इस पर ज़रूर कार्रवाई करें। ऐसा मैं लिखने के बाद आज हमारे देश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, इन्होंने भी इस पर हमको सबको आदेश दिया है कि आप लोग ऐसे मजदूरों को मदद कीजिए और उनको सहायता कीजिए उनके घर तक पहुंचाने। अब जिस तरह से लॉकडाउन चालू है, लोगों आज भी नागपुर शहर के अंदर, ये तो ले जाने वालों की सुविधा हो गई, लेकिन आज भी कई लोगों को ऐसे है कि अनाज नहीं मिल रहा है। उनके पास रोज, जैसे ऑटो वाले हो गए, जिन लोग रोज लाना रोज खाने वाले हैं, उनके पास आज बहुत सारी दुकान में कंप्लेंट बॉक्स रखी थी, और वो कंप्लेंट बॉक्स में जो भी कंप्लेंट हमारे पास आई, वो कंप्लेंट को हमने अपने पास नोट कर लिया है। और अभी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वक्त बना हुआ था, श्रीमती सोनिया गांधी जी के पहल पर, वो एक्ट के तहत सभी को अनाज देने की व्यवस्था की जा रही है। कोई भी भूखा ना रहे, उसकी व्यवस्था हमने की। आपने देखा होगा कि हम सरकारी राशन दुकानों से किट का भी वाटप कर रहे हैं, अनाज के साथ चावल, गेहूँ के साथ दाल भी दे रहे हैं, और बाकी और भी चीज़ें दे रहे, चाय पत्ती तक दे रहे, शक्कर दे रहे, रवा दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम मुहैया करा रहे हैं। उत्तर नागपुर में यहाँ का विधायक होने के नाते रोज़ मैं 20,000 लोगों को खाना खिला रहा हूँ। सुबह 10,000, शाम को 10,000 लोगों को खाने के डब्बे जा रहे मेरे, और मैं किट्स भी इनको वाटअप करने वाला हूँ।